सबसे आगे वाला सालार घोड़े से कूद कर उतरा, तलवार जमीन से उखाड़ कर दोनों हाथों पर रखकर सुल्तान को पेश की और कहा, सुल्तान, इतना जज्बाती होने की जरूरत नहीं। फौज में इतना शोर उठा कि सालार की आवाज दब गई। फौज मुल्जिमों के खिलाफ भड़क उठी थी। सुल्तान अयूबी ने हाथ ऊपर करके फौज को खामोश किया और तकरीबकारों के जराइम सुनाए। उसी रोज सुल्तान अयूबी ने सूडान को अपना एलची इस तहरीरी पैगाम के साथ रवाना कर दिया कि अगर सूडान की फौज ने मिस्र की सरहद पर जरा सी भी बदअमनी पैदा की तो इसे मिस्र पर हमला तस्वर किया जाएगा और इसके जवाब में हम सूडान पर हमला करने में हक बाजानब और आज़ाद होंगे। हम सूडान पर इस्लामी परचम लहरा कर दम लेंगे। खून जो सुल्तान अयूबी की तलवार से टपक रहा था वो साफ किए बगैर उसने तलवार न्याम में डाल ली। ये खून उस गद्दार हकीम का था जो सलीबियों का जसूस और तकरीबकार बना हुआ था। फौरी तौर पर जिन्हें गद्दारी और दुश्मन के साथ साजबाज करने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया था, वो पाबंद सलासल कैद खाने की तरफ लिए जा रहे थे। सुल्तान अयूबी अपने सालारों, नायब सालारों, फौजी और शहरी इंतजामिया के आला हुकाम के इजलास में बेचैनी से इधर उधर टहल रहा था। उसकी आंखों में खून उतरा हुआ था। वो बहुत कुछ कह चुका था और बहुत कुछ कहते कहते रुक गया था। इजलास के हाजरीन उसकी जज्बाती कैफियत अच्छी तरह समझ रहे थे। वो सुल्तान अयूबी से नजरें मिलाने से भी डरते थे। सुल्तान आली मकाम एक सलार ने कहा, हम सलीबियों की कोई साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। सुल्तान अयूबी ने बड़ी तेजी से न्याम से तलवार निकाली। तलवार खून आलूद थी। उसने तलवार हाजरीन के आगे करके कहा, ये खून किसका है? ये तुम सब का खून है, ये मेरा खून है, ये हमारे उस भाई का खून है जो हमारे साथ मस्जिद में जुमा की नमाज पढ़ा करता था। उसके घर में भी कुरान मौजूद है। अगर ये खून गद्दार हो सकता है तो सलीबियों की हर साजिश कामयाब होगी। सलीबियों की ये साजिश कामयाब हो चुकी है। वो इस्लाम की उन अफवाज को जिन्हें मुत्तहिद होकर फ़लस्तीन को सलीबियों से आज़ाद कराना था, आपस में लड़वा कर हमें इतना कमज़ोर कर चुके हैं कि हम एक लंबे अरसे तक फ़लस्तीन की तरफ कूच करने से माजूर हो गए। हमारी मंजिल अल-कुद्स थी। हमें आज काहिरा में नहीं, यरूशलेम में होना चाहिए था, मगर इस्लाम की जंगी ताकत को तबाह कर दिया गया। सुल्तान अयूबी ने तलवार अपने दरबान की तरफ फेंकी, फिर न्याम भी उतार कर उसे दी और कहा, अगर ये खून किसी काफर का होता तो मैं न्याम साफ न करता। ये गद्दार का खून है। न्याम में उसकी बू भी न रहे। दरबान तलवार और न्याम साफ करने के लिए बाहर ले गया। सुल्तान अयूबी ने इजलास के हाजरीन से कहा, सलीबियों की साजिश कामयाब हो चुकी है। वो चाहते थे कि मैं हलब से आगे न जा सकूं। देख लो, मैं आगे नहीं जा सका। दोनों तरफ जंगी तैयारियों का शोर बपा था। सलीबी अब के सुल्तान अयूबी को फैसला कुन शिकस्त देने का अज़म किए हुए थे। सुल्तान अयूबी जख्म खुर्दा था। सलीबियों की शह पर 3 मुसलमान उमरा सुल्तान अयूबी के खिलाफ महाज आरा हो गए थे। 2.5-3 साल मुसलमान फौजें एक दूसरे का खून बहाती रहीं। सुल्तान अयूबी ने तीनों मुसलमान अफवाज को फैसला कुन शिकस्त देकर उनसे हथियार डलवाए और उन्होंने सुल्तान अयूबी की इताअत कबूल कर ली थी। मगर इस फतह को सुल्तान अयूबी उम्मत रसूलुल्लाह की बदतरीन शिकस्त कहता था, क्योंकि सलीबियों की साजिश कामयाब हो गई थी। इस खाना जंगी में अल्लाह के वो 1000 सिपाही मारे गए या उम्र भर के लिए अपाहज हो गए थे जिन्हें फ़लस्तीन को
سلیب سے پاک کرنا تھا۔ اس دوران صلیبیوں نے فوج میں اضافہ کر لیا تھا، فوج کو آرام بھی دے دیا گیا تھا اور جنگی تیاریاں مکمل کر لی تھیں۔ ان کا یہ دعویٰ بے بنیاد نہیں تھا کہ وہ طوفان کی طرح آئیں گے اور دنیا عرب کو خس و خاشاک کی طرح اڑا لے جائیں گے۔ ان کے مقابلے میں سلطان ایوبی کی فوج کے تجربہ کار سپاہی اور کماندار شہید ہو چکے تھے اور وہ نئی بھرتی کی ضرورت محسوس کر رہا تھا۔ رنگریٹوں کو لڑانا بہت بڑا خطرہ تھا، مگر اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ اسے مصر میں بھی فوج کی زیادہ نفری رکھنی تھی کیونکہ سوڈان کی طرف سے خطرہ تھا۔ اس کے علاوہ ملک کے اندر تخریب کاری اور غداری بھی زیادہ تھی۔